अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, मज़े में होंगे इंशाल्लाह। और आप देख रहे हैं उम्मे ऐमन फूड। और यहाँ मैं आज आपको बनाना सिखाऊंगी फ्लेवर वाला दही जमाने का तरीका कि आप मैंगो दही या स्ट्रॉबेरी दही या किसी भी फ्रूट की दही आप किस तरह बना सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर जो है मैंने आधा किलो यानी कि 500 ग्राम दूध ले लिया है और इसको मैं 2 फ्लेवर के साथ तैयार करूँगी। और मीठा जो है ना आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से डाल दीजिएगा। मैंने यहाँ पर 2 टेबल स्पून डाले हैं आधा किलो के अंदर। और इसे खूब अच्छा सा मिक्स करेंगे ताकि चीनी का जो दाना है ना वो हल हो जाए। और यहाँ पर दूध पे जोश आने का इंतज़ार करेंगे। जैसे इसमें उबाल आता है तो 2 से 3 मिनट हमने इसे हल्की आंच पे पकने देना है ताकि जो इसका थोड़ा बहुत पानी है ना वो ड्राई हो जाए। और आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं लम्हा लम्हा बीच में जो है ना मिक्स करती जा रही हूँ ताकि जो मलाई है ना वो बिल्कुल जमे नहीं, नीचे भी ना लगे और तमाम जो इसका फ़ैट है ना वो इसी के अंदर मौजूद रहे। तो यहाँ पर उबाल आ चुका है इसे और 1-2 मिनट के लिए मैंने इसे हल्की आंच पे छोड़ दिया था। और अब कर दिया है चूल्हा बंद और दोबारा से इसे मैं मिक्स करूँगी ताकि नीचे जो मलाई लगी है ना वो सेट हो जाए सबके साथ। और यहाँ पर इसे हम रख देंगे ढक के। अब आ जाते हैं, हमने मैंगो फ्लेवर बनाना है तो हमने ले लिया है 1 मैंगो और यहाँ पर जो है ना इसे छील लेंगे बिल्कुल। वैसे तो ये सारा नहीं जाएगा मैंगो, लेकिन इसका हमें पल्प चाहिए। और पल्प से जो जितना भी हमने लेना है ना उसे टेबल स्पून के हिसाब से मैं आपको बता दूंगी कि आपने कितना डालना है। तो 2 फ्लेवर वाले हम बनाएंगे तो यानी कि 1-1 पाव दूध का हमने 2 फ्लेवर वाले बनाने हैं। मेरे पास स्ट्रॉबेरी है जो मैंने स्ट्रॉबेरी सीज़न के अंदर उसे फ्रीज़ कर लिया था, क्योंकि स्ट्रॉबेरी बहुत ही थोड़े टाइम के लिए आती है। स्ट्रॉबेरी है या चेरी है, बहुत ही थोड़े थोड़े से टाइम के लिए आती है, महीने 2 महीने के लिए, भी उसके बाद ये ख़त्म हो जाती है। यहाँ पर मैंने जो है मैंगो छील लिया। अब इसको जो है ना थोड़े से दूध के साथ यानी हाफ़ कप दूध के साथ मैंने इसे बारीक पेस्ट बना लिया है। इसको हम रखते हैं एक तरफ। अब आ जाते हैं दही जमाने का तरीका कि आपने फ्लेवर वाली मीठी दही कैसे जमानी है। और यहाँ पर मैंने 2 बॉल ले लिए हैं और ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये काफ़ी अच्छा ठंडा हो चुका है। यानी कि अगर आप छोटी उंगलियाँ अपनी डालें ना, इतना ये गर्म होना चाहिए। लेकिन देख सकते हैं अब इसमें मलाई आ गई, लेकिन आपने खूब अच्छे से इसे मिक्स कर लेना है। मलाई बिल्कुल भी नहीं रहनी चाहिए। और यहाँ पर जैसे ये मिक्स हो जाएगा उसके बाद फिर हम जो है ना इसको बॉल के अंदर डालेंगे। 2 बॉल के अंदर मैं डालूँगी क्योंकि हमने 2 फ्लेवर वाले बनाने। तो इन दोनों बॉलों के अंदर 1-1 पाव जो दूध है ना वो आ जाएगा। तो यकीन करें जो बच्चे नहीं खाते हैं ना दही, वो यकीन करें वो इस फ्लेवर के हिसाब से आप उनको खिलाएं तो यकीनन उनको भी अच्छा लगेगा। बड़े बूढ़ों सबकी बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है। तो यहाँ पर जो है ना मैं 1 पाव दूध के अंदर जो है नीम गर्म दूध है ये अभी भी। और यहाँ पर मैंने ये 3 टेबल स्पून मैंगो का पल्प डाल दिया है और इसे खूब अच्छा सा आपने मिक्स करना है। इसके लम्स जो है ना बिल्कुल भी नहीं रहने चाहिए, तो इसलिए मैंने इसका इस्तेमाल किया विक्स का, इस ताकि खूब अच्छे से जो लम्स है ना तमाम ख़त्म हो जाए। और इसको हम रख देते हैं। हम यहाँ पर जो है ना मैंने थोड़ा सा फूड कलर का इस्तेमाल, क्योंकि बहुत ही लाइट कलर आ रहा था तो मैंगो कलर बिल्कुल आना चाहिए, तो इसलिए मैंने यहाँ पर ऑरेंज कलर जो है ना वो चुटकी डाल दिया है। उसे भी खूब अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। अब आप देख सकते हैं 2 मैंगो का पल्प और हमारी जो दही वाला दूध है वो भी बेहतरीन एक जैसा कलर हो चुका है। यहाँ पर आपने लेनी है मीठी दही। खट्टी दही लेंगे तो फिर खट्टी ही जमेगी, मीठी लेंगे तो मीठी जमेगी। तो यहाँ पे मैंने फेंट लिया था और 1 टीस्पून भर के जो है ना मैं यहाँ पर डाल दूँगी और खूब अच्छा से इसे हमने मिक्स कर लेना है। तो ये हमारा तैयार हो गया। अभी जो स्ट्रॉबेरी है ना जो मैंने सीज़न में ली थी वो ये वाला रिकॉर्ड करके मैंने रखा हुआ था, तो इसी के साथ मुझे शेयर करना था। तो यहाँ पर स्ट्रॉबेरी मैं लाती हूँ, इसे पानी में भिगो के रख देती हूँ ये आधे घंटे के लिए, ताकि इसके जो ज़रात होते हैं, सुराख होते हैं, इसमें से मिट्टी जो होती है ना वो निकल जाती है। फिर 2-3 पानी के साथ आप धोएं और फिर ऊपर से इसके जो छिलके हैं ना वो हटा दें। इसके बाद जो इनको फ्रीज़र करने का जो तरीका है ना वो ये है कि आपने कोई एयर टाइट डब्बा लेना है, उसमें चीनी की पहली लेयर लगाएं। फिर आपने स्ट्रॉबेरी जो है ना इस तरह आपने ऊपर इसकी स्ट्रॉबेरी की लेयर लगा देनी है। यानी कि स्टेप बाय स्टेप आपने इसी तरह काम करना है। ये सालों ख़राब नहीं होती। और जैसे कि गर्मियाँ हैं और गर्मियों का जो टाइम होता है वो थोड़ा ज़्यादा होता है, 3-4 महीने गर्मियाँ होते हैं, तो इसमें ये बहुत ही काम आती है स्ट्रॉबेरी। तो ये मैंने उस दौरान कर ली थी जब इसका सीज़न था और उसी वक्त ये रिकॉर्ड भी किया था मैंने। तो यहाँ पर ये दिखा रही हूँ आपको कि आप कभी भी आप स्ट्रॉबेरी लेंगे तो आपने इस तरह इसको सेव करके रख सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहले चीनी डाली, फिर स्ट्रॉबेरी डाली, फिर चीनी डाली,
2 से 3 टेबल स्पून, फिर स्ट्रॉबेरी डाली, फिर चीनी डाली। इस तरह जब डब्बा ऊपर तक भर जाएगा ना, तो इस पर फिर मैं ढक्कन लगाऊंगी और इसको रख दूंगी डायरेक्ट फ्रीज़र में। और ये बिल्कुल चीनी जो है ना ये शीरा बन जाएगा, और स्ट्रॉबेरी का जो अभी कलर है ना बहुत ही डार्क निकल कर आएगा, जो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। क्योंकि हमने जो अभी दूसरी दही बनानी है ना, वो हमने स्ट्रॉबेरी फ्लेवर वाली बनानी है। वैसे तो ये जो दही है ना, मीठी दही जिसे कहते हैं मिष्टी दोई भी कहा जाता है इसे बांग्लादेशी ज़बान के अंदर, तो वो उस तरह फ्लेवर में बनती है, चीनी के साथ बनाई जाती है, कैरेमल करके बनाई जाती है। इंशाल्लाह उसकी भी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पे सोचा क्यों ना, मैंगो के सीज़न है तो क्यों ना मैंगो के साथ बनाया जाए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह आप थैली के अंदर भी इसकी लेयर लगा सकते हैं स्ट्रॉबेरी की। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इसी तरह ये तमाम डाल दिया। ऊपर इसकी चीनी डाल देंगे, इसे मिक्स करेंगे, रबर बैंड लगाएंगे और आप इसको भी उठा के फ्रीज़र में आराम से रख सकते हैं। और ये काफ़ी टाइम चलता है फ्रोज़न हुआ, यकीन करिए साल भर भी ख़राब नहीं होता। बल्कि ये तो मेरे गर्मियों में ख़त्म हो जाती है स्ट्रॉबेरी, जितनी मैं फ्रीज़ करती हूँ। आप देख सकते हैं ये मेरे पास बची है। और यहाँ पर जो है ना इसका कलर आप देख सकते हैं स्ट्रॉबेरी का हमारा बहुत ही खूबसूरत सा निकल कर आया है। तो अब हमने इसके साथ बनाना है स्ट्रॉबेरी फ्लेवर वाली दही बनानी है। और यहाँ पर देख सकते हैं आप कि मैं अब स्ट्रॉबेरी उठाऊंगी और यहाँ पर स्ट्रॉबेरी का जो शीरा है ना ये थोड़ा सा मैं डालूंगी यहाँ पर, ताकि इसमें अच्छा सा खुशबू फ्लेवर दही के अंदर स्ट्रॉबेरी का आ जाए। लेकिन ये जो स्ट्रॉबेरी है इसको मैं बारीक चॉप करके डालूंगी। और ये बहुत ही मज़ेदार लगता है। आप इसको इस तरह भी बना सकते हैं, मैंगो के साथ भी बना सकते हैं, कोई भी फ्लेवर जो है ना फ्रूट का लेकर इस तरह आप बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 3 टेबल स्पून जो है ना स्ट्रॉबेरी सिरप जो है वो मैंने डाल दिया है। और यहाँ पर 2 स्ट्रॉबेरी लेके जो है ना मैं इनको चॉप कर लूँगी, ताकि ये 1 टेबल स्पून बन जाए। और उसके बाद फिर हम इसको दही में ही मिक्स कर लेंगे, ताकि इसके जो चंक्स हैं ना वो दही के साथ जब हम खाएंगे तो यकीन कर बहुत ही लाजवाब लगेंगे। और ये स्ट्रॉबेरी फ्लेवर वाली हमारी ये दही जम जाएगी। तो इसका भी कलर काफ़ी लाइट है, तो यहाँ पर भी मैं फूड कलर का इस्तेमाल करूँगी, क्योंकि ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, बहुत ही ज़्यादा लाइट हो रहा है ये। तो इस तरह फ्रोज़न करके स्ट्रॉबेरी रखने से जो है ना आपकी बहुत सारी रेसिपी के अंदर जो है ना ये काम आती है स्ट्रॉबेरी। तो आप इससे दही लस्सी जो बनाते हैं, हम स्ट्रॉबेरी लस्सी भी बना सकते हैं, स्ट्रॉबेरी शेक भी बना सकते हैं, बहुत सारी इससे रेसिपी बनती है। तो इसलिए मैं हर सीज़न में लाजमी से फ्रीज़र करके रखती हूँ। जब ये थोड़ी सस्ती हो जाती है ना तब मैं इनको फ्रीज़र करती हूँ इस तरह। और यहाँ पर देख सकते हैं मैंने चुटकी यहाँ पर फूड कलर डाला है, रेड फूड कलर डाला है, ताकि ये पिंक सा खूबसूरत सा कलर निकल कर आ जाए। और यहाँ पर ये मेरे पास 1 टीस्पून जो है ना दही बाकी, तो ये भी मैं इसके अंदर डाल दूँगी, ताकि ये भी खूब अच्छे से जम जाए। और इसको मैं फुल नाइट के लिए रखूँगी बाहर, जैसे कि गर्मियाँ हैं, बहुत ही आराम से ये जम जाएगा। ये भी काम मैं जो है ना रात में ही कर रही हूँ, ताकि सुबह जो है ना हमें ये दही जमी जमाई मिले। और फिर मैं आपको इसका लुक दिखाती हूँ कि हमारी मज़ेदार सी जो स्ट्रॉबेरी फ्लेवर मैंगो फ्लेवर की जो दही है ना कैसी लग रही है। तो ज़रूर बनाइए मेरे अंदाज से, मेरे तरीके से। और यहाँ पर इसको अच्छा सा मिक्स कर लें आप दही को, और फिर आप इसको फॉइल के साथ कवर कर दें, या फिर आप कोई भी प्लेट या कोई भी ढक्कन किसी के साथ भी आप इसको कवर करके इसी तरह ही खुला रहने दें। और ये बेहतरीन सी जम जाएगी दही। तो ये जनाब हो चुकी है सुबह, और यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ इसका लुक। तो माशाल्लाह दही जो है ना काफ़ी अच्छी थिक हो चुकी है, और ये पता लगेगा आपको चम्मच की मदद से, जैसे कि मैं अभी आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले स्ट्रॉबेरी हम चेक कर लेते हैं। ये देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार ये बन चुकी है, और ये स्ट्रॉबेरी भी बेहतरीन बन चुकी है, ये देखें। और आप इसे फ्रिज में रखें, ठंडा करें, चिल करें, फिर उसके बाद आप इसको बच्चों में बड़ों में जिनको पसंद है, दही नहीं खाते वो फ्लेवर वाली दही हो सकता है खाना शुरू कर दें। और क्योंकि इसमें बहुत ही ताकत होती है, दूध होती है, फिर दही बनने के बाद इसकी ताकत डबल हो जाती है दूध की। तो यहाँ पर ये बेहतरीन बन चुकी है स्ट्रॉबेरी। अब आ जाते हैं मैंगो की तरफ, और यहाँ पर मैंगो फ्लेवर भी आपको दिखाते हैं कि हमारा मैंगो दही जो है ना वो कैसे जमी है। ये देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ही कतले बन के माशाल्लाह सा निकल रही, ये देखें आप। तो इंशाल्लाह मैं जो हूँ ना आपको एक मिस्सी दही जो होती है ओरिजिनल, जो मतलब बांग्लादेश की बनी हुई होती है, वाइट कलर में होती है, मीठी होती है, काफ़ी थिक जमी हुई होती है, इंशाल्लाह उसकी रेसिपी भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो ज़रूर बनाइए मेरे अंदाज से, मेरे तरीके से। मेरे चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा, बेल के बटन को क्लिक कर लें, ऑल के बटन को प्रेस कर लें, ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन हमेशा आपको सबसे पहले मिले। और यकीन करें हाथ बिल्कुल भी नहीं रुक रहा,
और यकीन करें बहुत ही लाजवाब बनी है, तो ज़रूर बनाइए और इंशाल्लाह मिलते हैं फिर एक अच्छी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।